सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान। किसान संगठनों ने दूध, सब्जी और फलों की सप्लाई रोकने का भी ऐलान किया। आम लोगों को हो सकती है परेशानी। किसान संगठनों के बंद में 400 से ज्यादा संगठन शामिल होंगे। भारत बंद को 13 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। किसानों ने भारत बंद के लिए लोगों से मांगा समर्थन। एम्बुलेंस और शादी से जुड़े वाहनों को आने जाने की रहेगी छूट। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी आज करेगी चक्का जाम। परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन भी शामिल। किसान नेताओं ने कहा मोदी सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं देंगे मंच। प्रदर्शन में पार्टी के झंडे छोड़कर आना होगा। किसानों ने कहा उनका प्रदर्शन केवल पंजाब तक सीमित नहीं, कनाडा के पीएम समेत दुनिया के कई लीडर दे रहे हैं साथ। बंद को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पिछले कई दिन से बंद है चिल्ला बॉर्डर। सोमवार शाम किसानों ने नोएडा बॉर्डर पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। एक शख्स ने भैंस के आगे बजाई भी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी कड़े सुरक्षा इंतजाम। पुलिस ने सीमेंट के बोल्डर से की घेराबंदी। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग। पंजाब के अमृतसर में निकाली गई बाइक रैली। किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। भुवनेश्वर में किसान संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। भारत के बंद का समर्थन करने को कहा। बंद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी एडवाइजरी। शांति सुनिश्चित करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने भी जारी की चेतावनी। जबरन दुकानें बंद कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल भारत बंद के समर्थन में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। मुंबई में बेस्ट बसों की सेवा रहेगी जारी। टैक्सी, ऑटो और मजदूर यूनियन भी आंदोलन में शामिल। भारत बंद को लेकर मुंबई पुलिस भी हाई अलर्ट पर। कोरोना की वजह से पहले ही धारा 144 लागू है। गुजरात में भारत बंद का समर्थन नहीं। सीएम विजय रूपानी ने कहा जबरन बंद करवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार भी भारत बंद के समर्थन में नहीं, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भारत बंद का समर्थन किया। कहा राज्य में प्रदर्शन करने की इजाजत। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। कहा वजूद की तलाश में किसान आंदोलन में कूदा विपक्ष। रविशंकर प्रसाद ने दी सलाह। कहा कांग्रेस की कलाबाजी समझे किसान। रविशंकर प्रसाद ने कहा 2019 में राहुल गांधी ने मंडी एक्ट को खत्म करने की कही थी बात। कानून मंत्री ने कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव का याद दिलाया। मैनिफेस्टो दिखाकर कहा कि एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर किया करारा हमला। कहा सीए शाहीन बाग से कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया। रविशंकर प्रसाद ने पवार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की वकालत की थी। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा मंडी व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में थे शरद पवार। कानून मंत्री ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से किया सवाल। कहा नया कानून करवाया था लागू, आज विरोध क्यों। रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर एनसीपी का पलटवार। कहा बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 मार्केट की दिशा में काम किया। योगी का विपक्ष पर हमला। कहा एपीएमसी एक्ट पर विरोधी दल का दोहरा चरित्र। सीएम योगी ने कहा शरद पवार ने राज्यों से एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने को कहा था। सीएम योगी का आरोप किसानों के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की हो रही है कोशिश। सभी विपक्षी दल जनता के सामने माफी मांगे। योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। कहा बंद को समर्थन देना यानी अराजकता को समर्थन देना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव। कहा खुद को बचाने के लिए किसानों को गुमराह किया। राहुल गांधी ने कृषि कानून के बहाने पीएम मोदी पर हमला किया। ट्विटर पर कृषि कानून को अदानी अंबानी कानून बताया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कृषि कानून वापस लो नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। लखनऊ में किसानों के समर्थन में अखिलेश का धरना। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा मुझे कन्नौज जाने से रोका जा रहा है। पूछा पूरे इलाके में क्यों सीलिंग की गई। अखिलेश को करीब 3 घंटे तक लखनऊ के इको गार्डन में रखने के बाद पुलिस ने छोड़ा। अखिलेश समेत 28 लोगों पर 144 धारा तोड़ने का केस दर्ज। किसान आंदोलन पर सियासत तेज। सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने आंदोलनकारियों से की मुलाकात। प्रदर्शनकारियों से हाल जाना। केजरीवाल का बयान। कहा सेवा भाव से पहुंचा हूं, किसान मुसीबत में है। किसानों से मिलने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का अरविंद केजरीवाल पर तंज। पूछा क्या उन्हें गेहूं और धान के बीच का अंतर पता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की। कहा किसानों की मांगे माने सरकार। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पीएम को लिखा खत। कहा किसानों को और नुकसान पहुंचाने इससे पहले तीनों कानून वापस लिए जाएं। शिवसेना ने सामना संपादकीय में लिखा किसानों की जमीन उद्योगपतियों को बेचना चाहती है मोदी सरकार। अवार्ड वापसी पर एमपी के कृषि मंत्री का हमला। कहा तथाकथित अवार्ड विजेता देशभक्त नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वैकल्पिक कानून बनाने पर विचार।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधि मंडल, कृषि कानून पर दिया समर्थन। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून का समर्थन कर रहे किसानों के समूह से कहा, सरकार के कदम किसानों के हित में है। अपने कार्यकर्ताओं की मौत के विरोध में बीजेपी ने आज नॉर्थ बंगाल बंद का ऐलान किया। सिलीगुड़ी हिंसा में गई थी जान। सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान में जबरदस्त हंगामा। मिनी सचिवालय के बाहर पुलिस के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय संभाल रहे हैं मोर्चा। इलाके में धारा 144 लगाई गई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर बम फेंकने का आरोप लगाया। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में छोड़े गए आंसू गैस के गोले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर बोला हमला। कहा, वोट के लिए दाऊद लश्कर और जैश ए मोहम्मद से मिला सकती है हार। पीएम नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। आगरा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। मेट्रो सुविधा पाने वाला आगरा यूपी का 7वां शहर। पीएम ने कहा, मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन की सड़क जल्द हो जाएगी तैयार। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर खड़े किए सवाल। कहा, पहले नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो जाती थी लेकिन काम लटकता था। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से की फोन पर बात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ है भारत। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए चौथे चरण में 50.8% मतदान। जम्मू कश्मीर रीजन की 17 सीटों पर डाले गए वोट। पीओके से पुंछ में घुसी 2 लड़कियों को वापस उनके परिवार के पास भेजा गया। सेना के जवानों ने गिफ्ट भी दिए। सुशील मोदी निर्विरोध राज्यसभा उपचुनाव में विजेता घोषित किए गए। चारों सदनों के सदस्य बनने वाले तीसरे नेता बने। तेलुगु की मशहूर अभिनेत्री विजया शांति बीजेपी में शामिल। कहा, तेलंगाना में 2023 में बीजेपी सरकार बनने का जताया भरोसा। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 26,201 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 384 मौत। कोरोना से अब तक 1,40,994 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना के एक्टिव केस अब सिर्फ 3,82,000, 91,77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 1,674 नए केस, 63 मरीजों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने की बैठक। सीरम इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टर भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,075 नए केस, 24 घंटे में 40 मरीजों ने तोड़ा दम। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन। कोरोना और निमोनिया से जूझ रही थी दिव्या। कोरोना की चपेट में आए एक्टर वरुण धवन, इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,515 केस सामने आए। 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 1,380 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, एक दिन में 14 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,927 नए केस, 24 घंटे में 19 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,312 नए मामले, राज्य में गई 16 मरीजों की जान। केरल में कोरोना के 3,272 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 59,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 316 नए मामले, राज्य में कोरोना के 5,626 एक्टिव केस। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, इंटर्नशिप लेटर और कोविड अलाउंस देने की मांग। कोरोना को लेकर ओडिशा सरकार का फैसला, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा नहीं होगी। स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को आवेदन किया है। ब्रिटेन में आज से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगनी होगी शुरू। ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर ने आज के दिन को विक्ट्री डे करार दिया। वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के लोग बेहद उत्साहित। पहले दौर में करीब 8 लाख लोगों को दी जाएगी फाइजर वैक्सीन की डोज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। शकरपुर इलाके से 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले। आतंकियों से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पंजाब के 2 आतंकियों के खालिस्तानी लिंक की जांच जारी। कश्मीर के 3 गिरफ्तार आतंकियों का ड्रग्स कनेक्शन मिला। आतंकियों में पंजाब में बलविंदर सिंह सिंधु की हत्या का मेन शूटर गुरजीत सिंह भी गिरफ्तार। बलविंदर सिंधु की हत्या में था शामिल। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादियों पर पुलिस का बड़ा खुलासा। आईएसआई के संपर्क में थे गिरफ्तार 5 आतंकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 30 लाख का सोना जब्त। क्रू मेंबर समेत 2 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी 15 लाख का सोना पकड़ा गया। दुबई से आया था शख्स। गाजियाबाद में गोली मारकर बदमाशों ने युवक से छीनी कार। घायल हालत में मसूरी नहर के पास फेंका। कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां टकराई। 1 की मौत, कई लोग घायल। ऑस्ट्रिया में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर टूटा संपर्क, स्कूल बंद किए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में झाड़ियों से भरे इलाके में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज रद्द। 4 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी पाया गया था कोरोना पॉजिटिव।